हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस पे आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस, और दिस इज लेक्चर नंबर 80 सेकेंड। ठीक है, 80 सेकेंड लेक्चर अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर हो गए हैं बच्चों, जरूर से जरूर इन लेक्चर्स को देखो, बिकॉज ये लेक्चर्स आपको हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करे, क्योंकि इसको अंदर हम कॉम्प्रहेंसिव डायमेंशन के अंदर इन लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज, टॉपिक से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया था आपको अनाउंस करने के लिए। बजट 2025, जैसे मैंने आपसे वादा करा था, एक ऐसा रिसर्च वर्क मैं इसके ऊपर बजट 2025 पे करके दूंगा जिसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, आपने वहां से नोट्स बना लिए, देन इट इज फाइन। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है बजट 2025 में कैसे करें, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमने ये एक एक डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाया है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास जो होगी शायद हो चुकी होगी जब तक ये वीडियो बन रहा है, राइट। उससे पहले ये क्लास हो गई होगी, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर, राइट। क्योंकि इसके अंदर जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो भी बजट के अंदर स्कीम्स दे रखी हैं, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स प्लस जो भी नई स्कीम्स के बारे में बोला गया उसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवाया है मैंने, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बेस्ट एनालिसिस हम आपको यहाँ पर बजट 2025 का देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर हम करते हैं काम, ठीक है, बट पूरा ऐसा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कि आपका ऐसा चीज आपको प्रोवाइड करेंगे कि जिससे कि आपका बेस्ट यहाँ पर हो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीज हम पढ़ते हैं AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए, अभी इसके अंदर बहुत सारे गैप्स पाए गए हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए के अंदर, ठीक है, और उसके कारण क्या है, उसके कारण बहुत सारे लोगों का पैसा, है ना, उनके बैंक के अकाउंट में से गायब हो गया है, राइट। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये अपन को इसको अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। देखो, क्या आपने कभी सुना है कि आधार कार्ड को यूज करके आप पैसा निकाल सकते हैं? सर सुना तो था, पर होता कैसे ये हमने नहीं पता, है ना। आधार कार्ड को यूज करके आप पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओ माय गॉड सर, आधार कार्ड को यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है, राइट। आधार कार्ड को यूज करके आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक। मतलब आधार कार्ड इज जस्ट लाइक योर ATM कार्ड। सर विश्वास नहीं हो रहा, मतलब हम जाए ATM मशीन के अंदर जाएं और आधार कार्ड स्वैप कर दे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये आधार कार्ड क्या है, इससे आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्या है सर ये, प्लीज लेट अस नो। ठीक है, AEPS अपन यहाँ पर इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। तो ये अभी न्यूज में भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक हमारे देश के अंदर है ना, एक कंपनी है दैट इज नोन एज NPCI। ठीक है, ये NPCI जो कंपनी है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपनी जो बनी हुई है, राइट, ये कंपनी बनी है एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस इंडिया बैंक एसोसिएशन, ठीक है, IBA, राइट, इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है। ठीक है, जिसके अंदर ओनरशिप जो है ना, दैट इज, ओनरशिप जो है बहुत सारे मेजर बैंक्स के पास की ओनरशिप है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो कंपनी है NPCI, ये बड़ी ही अलग तरह की कंपनी बनाई गई है। इसके कारण ही हमारे पास IMPS आया है, इसके कारण ही आज जो आप UPI कर लेते हैं ना, UPI बनाया इसने, इसने ही भीम बनाया है, इसने ही रुपई कार्ड बनाया है। ठीक है, इसने ही एक NACH सिस्टम, जो आप घर बैठे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, राइट, है ना, रिकरिंग पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आपका लोन होता है अपने आप कट जाता है, आप नेटफ्लिक्स का अकाउंट लगाते हैं वो अपने आप कट जाता है पैसा, वो NACH सिस्टम इसने ही बनाया है। प्लस इसने ही, अगर आप देखेंगे, BBPS सिस्टम बनाया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो किसके हैं, वो एक तरह से NPCI कंपनी के हैं। और NPCI ने एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, दैट इज नोन एज AEPS, और इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। UPI पे क्वेश्चन आया हुआ है, भीम पे क्वेश्चन आया हुआ है, रुपई पे आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में NACH पर आ जाए, BBPS पर आ जाए, राइट। और है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, या फिर AEPS पर आ जाए। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम है। ठीक है, देखो भाई, एक आदमी मान लीजिए गाँव में रह रहा है, उसको बोला है उसको पैसा निकालना है, इससे पूछा कि चल तू फिर अपना कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसा निकाल। इसने कहा मेरे पास डेबिट कार्ड है ही नहीं, क्योंकि मेरे को किसी ने दिया ही नहीं, गांव तक डेबिट कार्ड पहुंचा ही नहीं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो छोड़ ही दो, जब डेबिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। ठीक है, फिर इससे पूछा अच्छा चल UPI कर ले। बोले UPI वो क्या होता है बाबा, मेरे को तो पता ही नहीं है UPI क्या होता है। ठीक है, फिर हमने इससे बोला कि
ठीक है यार, फिर तू क्या करे, अब कैसे तेरा पैसा निकाला जाए, ठीक है, तेरे पास क्या है, क्या चीज तेरे पास। इसने बोला भाई मेरे पास तो कुल मिला के आधार कार्ड है, अब बताओ आधार कार्ड से तुम पैसा निकाल कर दे सकते हो कि नहीं दे सकते। फिर यहां से गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है उनका कैसे करा जाए सिस्टम, तो यहाँ पर एईपीएस सिस्टम बनाया गया एनपीसीआई के द्वारा, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार नंबर, ठीक है, और आपको अपनी उंगली चाहिए होगी। उंगली का क्या करेंगे सर, उंगली का एक तरह से बायोमेट्रिक जो होता है ना, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन, वो चाहिए होगा। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप आराम से बैंकिंग सर्विसेज का एंजॉय कर सकते हैं। और क्या चाहिए होगा, और एक चीज और चाहिए होगी क्या, एक ऐसा बंदा जिसके पास माइक्रो एटीएम हो, माइक्रो एटीएम, इस बंदे को हम बोलेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये पर्सन गांव में रहता है, इसके पास ना डेबिट क्रेडिट यूपीआई का कोई सर्विस नहीं है, इसके पास सिर्फ आधार कार्ड है, प्लस यहाँ पर कोई बैंक भी नहीं है, तो बैंक से पैसा निकलवा के भी नहीं ला सकता। तो यहाँ पर इस तरह से एईपीएस के थ्रू आप अपना बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं। तो देखो एईपीएस क्या है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट इनेबल्स यूजर टू परफॉर्म बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस यूजिंग देयर आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। व्हाट यू नीड, आधार नंबर चाहिए आपको, आधार नंबर तो हो गए, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन चाहिए होगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है सर, इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, बट बिफोर दैट हम ये बोले एईपीएस से पहले वाला सिस्टम जो है, लैक ऑफ एटीएम एंड द बैंक ब्रांचेस, रिमोट एरियाज के अंदर बैंक ब्रांचेस नहीं होते, लोग यूपीआई यूपीआई ये सब चीजें जानते नहीं है, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उनके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को यूज करके आप यहाँ पर बैंकिंग कर सकते हैं। आप अलाउ बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजर आधार ऑथेंटिकेशन, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एट द डोर स्टेप, ठीक है, रिड्यूस कैश डिपेंडेंसी एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये स्कीम जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम है, जिससे कि आप क्या कर रहे हैं कि घर बैठे आपको पैसा मिल जाएगा, राइट, आधार कार्ड से घर बैठे कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये फोटो देखो भाई ये पर्सन जो है ना, इसने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, बस मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, आई हैव ओनली व्हाट, ओनली आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर है ना एक ये पर्सन है, इस पर्सन को बोलते हैं बैंक का बंदा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा, इसके यहाँ पर गांव में कोई बैंक नहीं है, राइट, पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है उसके पास ये एक मशीन होती है, इस मशीन को अपन बोल रहे हैं माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम, ये क्या कर रहा है, पैसे लेकर घूम रहा है इस मशीन के साथ, तो ये कहेगा कि भैया यहाँ पर आओ, आप अपना आधार कार्ड स्कैन करा दो, उसने स्कैन करा दिया, फिर आप अपना फिंगरप्रिंट जो है ना, फिंगरप्रिंट इसके अंदर डाल दो, फिंगरप्रिंट डाल दिया, और आधार कार्ड स्कैन करके और फिंगरप्रिंट करके एकदम से आपके अकाउंट में से पैसे यहाँ पर कट जाएंगे, और ये अपने थैले में से पैसा निकाल कर आपको दे देगा। आपके हिसाब, मेरे को तो है ना, मेरे को ये समझना है, ये जानना है कि मेरा कितना बिल है, राइट, बिल का पेमेंट कितना है मेरा, राइट, मतलब मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तो ये बोलेगा ठीक है भैया, लाओ तुम्हारा आधार कार्ड स्वैप करा, आधार कार्ड स्वैप करके फिंगर लगाया, फिंगर लगा के तुम्हारे मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आएगा और फिर तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारा मिनी स्टेटमेंट ये निकाल कर दे देगा। वाह सर, मतलब हमको ये आदमी चाहिए, ठीक है, जिसके पास माइक्रो एटीएम हो, ये आदमी कहाँ से आएगा, ये आदमी बैंक जो होगा आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बैंक जो होगा गांव के एरिया के अंदर, क्योंकि फिजिकल ब्रांचेस नहीं खोल सकता, तो ऐसा एक आदमी जो माइक्रो एटीएम लटका कर गले में डोलता रहेगा, ठीक है, और आपके घरों तक भी जाएगा ये, राइट, और आपका कभी ऐसा होगा कि भाई देखो वीक में 3 बार आ रहा है ये आदमी, ठीक है, इस जगह बैठता है, वहां से पैसे निकलवा कर आप लेकर जा सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं भैया ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सर्विस ऑफर्ड बाय द एईपीएस, कैश डिपॉजिट आप करा सकते हैं, पैसा लेकर आ सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, कैश विड्रॉल करा सकते हैं, बैंक बैलेंस इंक्वायरी करा सकते हैं, मिनिमम मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, और इसके लिए आपको आधार को आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना पड़ेगा, ठीक है, और आप यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर दूसरा कोई आपका भाई बंधु है वो आधार को बैंक अकाउंट से उसका भी लिंक है, तो आधार टू आधार ट्रांसफर हो सकता है ये पैसा, है ना, कमाल की चीज बच्चों, राइट। तो आप ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, और ड्यूअल ऑथेंटिफिकेशन है, मतलब एक तो आपका ओटीपी हो जाएगा ऑथेंटिफिकेशन के अंदर, और एक आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगा, फिंगरप्रिंट, आम के आम गुठलियों के दाम, आधार का आधार, और पूरा का पूरा बैंकिंग सर्विसेज आपके पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आधार कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको आप ये देखो आधार का जो डेटा है आपका वो कितना इंपॉर्टेंट है। मान लो कि जहां पर आपने फिंगरप्रिंट्स और ये सब चीजें कराए वो कहीं स्टोर हो रहा है और किसी आदमी के पास आ जाए वो,
ठीक है, फिंगरप्रिंट आ गया किसी आदमी के पास, और तुम्हारा आधार कार्ड तो वो निकाल ही लेगा, राइट। आधार कार्ड फिंगरप्रिंट आ गया तो आधार कार्ड निकल ही जाएगा, राइट। और उससे उसने क्या करा, उससे उसने माइक्रो एटीएम में स्वैप करे पैसे निकाले, स्वैप करे पैसे निकाले, तुम्हारा आधार खत्म। ऐसा ही हुआ है बच्चों, ऐसा हुआ है। ये कैसे हुआ है, ये देखो। यहाँ पर एक्सप्लेन गैप्स इन द आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके कारण देखो, स्कैमर्स आर रिपोर्टेडली यूजिंग लीक्ड बायोमेट्रिक डिटेल्स bypassing the need for the OTPs to siphon of money from the user's बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो ये आधार का एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एनपीसीआई तो है ही, प्लस आधार जिसने बनाया वो है UIDAI, ठीक है, और तीसरा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अब आप कहीं पर भी आएगा तो आप इसके अंदर बता देंगे, ऐसे पूछे जा सकता है कौन कौन सी सर्विस। देखो ये होती है, ये मशीन है, और इस मशीन के अंदर ये सब फैसिलिटीज है कि कुछ भी आप पूछ सकते हो उसके अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये बताती है कि भैया कौन सा देश कितना खुश है, ठीक है, और कौन सा देश कितना रोतलू है, दुखी है, राइट। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताती है। ये अपना सेकंड टॉपिक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है पार्टनरशिप ऑफ गैलूप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क एंड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स एडिटोरियल बोर्ड, ये मिलकर इसको क्या करते हैं, एक तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैप्पी होंगे, अगर आप खुश हो, तो वेलबींग तो है ही आपका, तभी आप खुश हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तभी आप खुश हो, तो वेलबींग रिसर्च सेंटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको याद ही रखना है। तीसरा तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एडिटोरियल बोर्ड है, ये तो हर एक जगह होता होगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको दो याद रखना है, एक तो वेलनेस, हैप्पीनेस से वेलनेस याद रखोगे, है ना, वेलनेस मतलब वेलबींग, राइट। और दूसरा आप याद रखोगे हैप्पीनेस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तभी आप हैप्पी होगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर ये देखा जाता है। अब कोई आदमी है, आप ही सोच के देखो उसके क्या पैरामीटर होंगे। कोई आदमी है, उसको कैसा खुश होगा, एक तो उसके पास खुश कब होगा, है ना, कब खुश होगा, ये दांत फाड़ फाड़ के खुश कब होगा, लोग दांत बना देते हैं इसके, है ना। ये कब खुश होगा, ये जब खुश होगा जब इसके पास खूब पैसा हो, इनकम इसकी अच्छी हो। अच्छा, इनकम अच्छी है पर हेल्थ खराब है, तो हेल्थ भी होनी चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए। फिर माँ बाप का सपोर्ट, घर वाले का सपोर्ट, घरवाली का सपोर्ट, है ना, बच्चे, है ना, तभी आदमी खुश हो सकता है। तो सोशल सपोर्ट, तीसरा ये याद कर लो। फिर ये सब तो है, पर इसको फ्रीडम नहीं है, ये किसी के चुंगल में फंसा हुआ है, राइट। चुंगल में फंसा है मतलब फ्रीडम भी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यार ठीक है यार, बीवी बच्चे हैं, इनकम है, हेल्थ है, पर गवर्नमेंट में कुछ नहीं दे रही है साहब। गवर्नमेंट है ना बड़ी कंजूस है, ना फ्री का पानी ना फ्री का बिजली, ये भी दे दे तो मजा आ जाए, फिर तो और खुशी हो। तो जेनरोसिटी। और एक ये है कि साहब मैं तो बहुत खुश था, मैं इतना खुश था, पर मैं गया गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, वहां पे मैंने करप्शन ही करप्शन देखा, मेरा तो बिल्कुल ये खुशी जो है मातम में बदल गई, ठीक है। तो ये होता है एब्सेंस ऑफ करप्शन, तब जाकर आदमी खुश रहेगा। तो इन सब से आदमी खुश रहता है, ठीक है। तो रिपोर्ट इसको इस तरह से बताती है, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एज वेल एज एब्सेंस ऑफ करप्शन, ये सब चीजें होंगी तो फिर ठीक रहेगा। और सबसे खुश पता है पूरे विश्व के अंदर सबसे खुश कौन है? फन। फन किसको आ रहा है सबसे ज्यादा, फन वाली लैंड इज इक्वल टू फिनलैंड। क्या बात है सर, फिनलैंड सबसे खुश है, ठीक है। टॉप अगर हम देखें, और 7 साल से लगातार ये टॉप कर रहा है फिनलैंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, फॉर द 7 सक्सेसिव ईयर्स फिनलैंड टॉप द लिस्ट ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। रनर अप के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके साथ साथ डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब बढ़िया बढ़िया कंट्री जो है, ठीक है, ये यही हमेशा कहीं ना कहीं टॉप मारती है, राइट। बॉटम के अंदर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा दुखी रोतलू अफगानिस्तान इससे है ना, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा दुखी अफगानिस्तान है। सर ये तो ठीक है, ये टॉप रैंक में कर रहा है ये अफगानिस्तान, हमारी कौन सी रैंक है? हमारी भी रैंक बच्चों कुछ खास नहीं है, 126 रैंक है। अरे सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सर, हम मतलब खुशी नहीं, हम रोतलू से हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ सर पाकिस्तान की कौन सी रैंक है? पाकिस्तान की रैंक है 108। ओह सर, अब तो और हम दुखी हो गए, बिकॉज पाकिस्तान इज मोर हैप्पियर देन अस। ये रिपोर्ट ही खराब है, इस रिपोर्ट को निकाल दो, बाहर फेंक दो इस रिपोर्ट को, राइट। तो यहाँ पर देखो, रैंकिंग अगर भारत की देखोगे तो इंडिया मेंटेन इट्स पोजीशन 126 इन द हैप्पीनेस इंडेक्स। सरप्राइजिंगली इट इज बिहाइंड पाकिस्तान, लीबिया भी हमसे ज्यादा खुश है, इराक, पैलेस्टीन, नाइजर, पैलेस्टीन वाले भी खुश है हमसे।
सर बम पड़ रहे हैं उनके, हर दिन बम पड़ते हैं उनके ऊपर, वो भी खुश है। हमारा ऐसा क्या दुख हमको खाए जा रहा है सर? हैं? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो इंडिया? राइट। तो यहाँ पर देखो नेबरहुड चाइना, तो ये रिपोर्ट वैसे भी गलत लगती है ना यार, गलत सी लगेगी। पैलेस्टीन हमसे ज्यादा खुश है, सोच के देखो। चाइना वाज रैंक्ड 60th, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118। बस श्रीलंका हमसे दुखी है भाई। ठीक है, हमसे दुखी नहीं, मतलब हमसे ज्यादा दुखी है। बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा दुखी है, चलो शुक्र है कोई तो दुखी है। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, मैरिटल स्टेटस, सोशल एंगेजमेंट, फिजिकल हेल्थ, सेटिस्फेक्शन विद द लिविंग अरेंजमेंट। सर हाउ पाकिस्तानीज आर मोर हैप्पियर देन द इंडियंस? ठीक है, उनको आधी दिक्कत तो यही होती है, सताती रहती है कि इंडियंस जो है ज्यादा डेवलप कर गए, हम नहीं कर पाए। फिर अभी राइट। चलो रिपोर्ट है, पढ़नी है हमें, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमको तो बस पढ़नी है इस रिपोर्ट को, है ना, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है भैया क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, भारत की क्या रैंकिंग है, क्या भारत पाकिस्तान से ज्यादा हैप्पी है, अफगानिस्तान से ज्यादा हैप्पी है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं राइट, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो की प्रिडिकेटर्स, प्रिडिक्टर्स, फैक्टर्स लाइक द एजुकेशन लेवल, सोशल कास्ट, ठीक है, सोशल सपोर्ट, परसीव डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ रेटेड, ये सब भी एक तरह से प्रीडिटर्स है, प्रिडिक्टर्स हैं कि किस तरह से आदमी हैप्पी है कि नहीं है उसका, राइट। चलो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ओहो 2025, अरे सर ये तो मतलब अभी अभी आई है। यस, जैन या फैब का ये करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है ना। इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है और उसका प्रोस्पेक्ट, और आने वाले समय में कैसे होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट्स मतलब प्रिडिक्शन, कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी रहेगी, भारत की इकोनॉमी क्या रहेगी, ये प्रिडिक्ट करता है ये वर्ल्ड को। तो हम एक तरह से अंदेशा लगा रहे हैं ना, अंदेशा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे भाई? अंदेशा लगा रहे हैं यार आने वाले समय में क्या होगा। और दिस अंदेशा इज एन ऑर्गेनाइजेशन, UNDESA, जिसको अंदेशा अपन बोल रहे हैं, UNDESA, ये जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकालती है। आई होप दिस इज क्लियर, सबको लर्न भी हो रहा है ना यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, सोशल अफेयर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025, 9 जनवरी 2025 को निकली है। चलो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट 2025 प्रेजेंट एन आउटलुक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन, प्रूडेंट पॉलिसी टू लिफ्ट द ग्लोबल ग्रोथ एंड एक्सेलरेट द प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, कि हम साथ में रहेंगे ना तो ही खुश रहेंगे, ठीक है, साथ में हम अपनी खुशियां बांट सकते हैं, ठीक है, साथ में हम हमको क्या है, हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा तभी जाकर हम खुश रह सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो अब ये रिपोर्ट कौन लेता है, अंदेशा इसके अंदर करती है, बट इसके साथ साथ सब मेन तो ये है अंदेशा, ठीक है, अंडे प्रॉस्पेक्ट्स अंदेशा निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। पर उसके साथ साथ पार्टनरशिप में UNCTAD भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखनी है, ठीक है, ये दोनों अंदेशा और UNCTAD याद रखना है अपन को, राइट। इट प्रोजेक्ट द ग्लोबल ग्रोथ विल रिमेन 2.8% इन 2025, 2025 में 2.8% रहेगी ग्लोबल ग्रोथ। ओके सर, मतलब आने वाले समय में 2.8 प्रोजेक्शन ये कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि 2.8% ग्लोबल ग्रोथ रहेगी। और सर भारत की कितनी रहेगी, आप हैरान रह जाएंगे, भारत की इसने बोली 6.6% 2025 में, मतलब जहां वर्ल्ड 2.8% की ग्रोथ कर रहा है, हम 6.6% की कर रहे हैं, ठीक है, 6.7% इन 2026, ये इसका है, ये याद रखना है भारत के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो बाय द 6.6% इन 2025 एंड 6.7% इन 2026 एज पर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट सिचुएशन रिपोर्ट 2025। ये भी खत्म हो गया। चलो भाई एक और टॉपिक अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। AIFTA, AIFTA ये क्या है? AIFTA, दिस इज द व्हाट, आसियान इंडिया फ्री 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 ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहां पर अपन AIFTA इसके अंदर इस तरह से पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, इंडिया फेसेस टैरिफ असिमेट्री इन द आसियान एग्रीमेंट,
ठीक है, आसियान एग्रीमेंट में इंडिया टैरिफ एसिमेट्री यहाँ पर इंडिया को हो रही है, राइट, इस तरह से ये कह रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, राइट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले समझो, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भाई ये कंट्री है ए, ये कंट्री है बी, ए से गुड जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर जा रहा है, मार्कर बी कंट्री के अंदर बेचेंगे हम मार्कर, तो मार्कर 10 रुपए का है, तो बी कंट्री कहेगी रुक 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 भाई रुक, अंदर घुसने से पहले 5 रुपए दे दे, ये तेरे ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। और ये मार्कर इस कंट्री के अंदर हो जाएगा 15 रुपए का, कितना, 15 रुपीज का। इज दिस ओके विद एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बी कंट्री के अंदर ये मार्कर बड़ा ही महंगा मिल रहा है ना, 15 रुपए का मिल रहा है। अब ये कहा है कि यार हमने ऐसे कहा कि यार देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ना यार, मार्कर पे इतना मत करे यार, 5 रुपए, 2 रुपए कर ले, 1 रुपए कर ले, हम कोई फ्री ट्रेड या फिर जीरो कर दे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि जीरो हो जाए, इसका मतलब है इम्पोर्ट ड्यूटी इसका कम करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहे हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी से कम करना। अब आसियान जो है ना, आसियान वो भी एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर है। आसियान कंट्रीज, आसियान कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री है, 10 कंट्रीज आर देयर इन आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ना, वो कहते हैं कि भाई ये जो 10 कंट्रीज है, इन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें कुछ कंट्रीज जो हैं आपस के अंदर इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है, जिसमें 4 कंट्री है, CMLV, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक है, ये जो कंट्रीज। अच्छा आपको मैप याद करना है क्या, मतलब मैप पूरा ट्रिक से याद करना है क्या। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर, तो मैप ट्रिक से आपको याद करवा सकता हूँ मैंने अभी काफ़ी कंट्रीज बच्चों को ट्रिक से मैप याद करा दिए, राइट। तो आप लोगों को भी पढ़ा देता हूँ। एजुकेशन यार फ्री होनी चाहिए, क्या मतलब, क्या मतलब है ना, इस तरह से। तो आपको भी मैप याद करवा देता हूँ, एक एक कंट्री आपको याद करा देंगे, ठीक है। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मैंने देखा आपके साथ भी खुशी शेयर कर देते हैं, मैप की एक अच्छी क्लास ले लेंगे, ठीक है, बट आप लोग उसको शेयर करना होगा, मस्ती से पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि 10 कंट्रीज है, इसमें CMLV कंट्रीज है ना, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये कंट्रीज जो है इनको कह रखा है यार ठीक है तुम टैरिफ वैरिफ कम करते रहना, क्योंकि तुम गरीब देश हो। बाकी इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, राइट, ब्रूनेई हो गया, राइट, ये जो कंट्रीज है, राइट, इन कंट्रीज को कह रखा है कि भाई ये कंट्रीज जो है आराम से, बाकी की जो कंट्रीज है ना, बाकी की 6 कंट्रीज हैं वो आराम से क्या करें, एक तरह से थाईलैंड हो गया, राइट, सिंगापुर हो गया और फिलीपींस हो गया, ये लो ये हो गया पूरा कंट्री, CMLV प्लस फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया और ब्रुनई, राइट, ये सारी कंट्रीज हो गई। ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने ऑलमोस्ट जीरो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी इनके अंदर लगती है। अब आसियान नेशंस ने ऐसे सोचा कि यार हम और नेशन से भी हम क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। और आसियान ने एक बनाया ASEAN+1 फ्रेमवर्क, जिसके अंदर कुछ और कंट्रीज से भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ऐसी 6 कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है आसियान ने, और इंडिया इज वन ऑफ देम। तो ऐसी कौन सी 6 कंट्रीज है जिससे आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, कर रखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ASEAN+1 free trade agreement framework refers to the bilateral free trade agreement that ASEAN has signed with the individual dialogue partners, ठीक है, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से एक ही कर रखा है, ठीक है, एक ही एग्रीमेंट है जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन सब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, ये देखो ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आसियान ने चाइना से कर रखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान ने जापान से कर रखा है, कोरिया से कर रखा है, इंडिया से कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कर रखा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि किस किस से कर रखे हैं। इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को AIFTA बोल रहे हैं, ठीक है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और हमें देखो यहाँ पर कुछ इश्यूज है, इंडिया सीक्स टू रीनेगोशिएट द टर्म्स द एग्रीमेंट। क्या इश्यूज है हमारे, ये इश्यूज हैं कि हमको है ना, एक्चुअली ये जो कंट्रीज है आसियान कंट्रीज, ये एक तरह की कंट्री नहीं है ना, इसमें कंबोडिया भी है, म्यांमार भी है, लाओस भी है, वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, ठीक है, मलेशिया भी है, राइट, ब्रूनई भी है। ये सारी कंट्रीज अगर हम देखेंगे तो अलग अलग है, कंबोडिया की अलग इकोनॉमी चलती है, इसकी म्यांमार की अलग है, इन सब की अलग अलग इकोनॉमी चल रही है। तो एक ग्रुप हमसे नेगोशिएट कर रहा है, इससे बढ़िया हम क्या करें, हम अलग अलग कंट्रीज से नेगोशिएट कर लेना भाई, क्योंकि इन कंट्रीज की एक तरह की इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं है, एक तरह का इनका स्टैंडर्ड, इन सब से हमको अलग अलग करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा किसी से कम। तो हम ये कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करें भाई, अलग अलग कर ले नेगोशिएट।
तो बोल रहे नहीं नहीं साहब, अलग अलग तो नेगोशिएट नहीं करने देंगे हम आपको। बोल रहे यार कर लें दो। अब आप तो ग्रुप के अंदर नेगोशिएट करते हो और आपकी कंट्रीज एक तरह से है नहीं, ठीक है। तो देखो, हाई टैरिफ एलिमिनेशन फ्रॉम द लोअर ऑर्डर इकोनॉमीज होता है, और लोअर टैरिफ एलिमिनेशन फ्रॉम द फास्ट ग्रोइंग एंड द मेजर इकोनॉमी। अगर सभी फास्ट ग्रोइंग होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट, सभी अगर मान लो फंसी हुई कंट्रीज होती है, लोअर ऑर्डर की होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ऐसा में ट्रेन से अलग करना, इनसे अलग करना, दैट इज टू टिपिकल फॉर अस। ठीक है, तो इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कंट्री वाइज अप्रोच कर ले आसियान के अंदर। ये न्यूज़पेपर की क्लिप्स है बच्चों, है ना। तो इंडिया एंड आसियान, ठीक है, उन्होंने एक तरह से यहाँ पर कि पाम वेल पाम ऑयल्स एंड द नेचुरल गैस आर सोर्स फ्रॉम द इंडोनेशियन मलेशिया, आइटम्स लाइक द नेचुरल रबर कम्स फ्रॉम द थाईलैंड। तो हर तरह का अलग अलग आइटम्स हम यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भी हमारी दिक्कत है। फिर उन्होंने कहा कि एक दिक्कत और है हमारे सामने, क्या, कि हमारा और जैसे आसियान का और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, अपना प्रोडक्ट आसियान में भेज देता है, मान लो कंबोडिया के अंदर भेज दिया, और कंबोडिया से पास करवा देता है। तो अगर चाइना डायरेक्टली बेचता तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती, 10 रुपए ज्यादा देने पड़ते, अब यहाँ पर 2 ही रुपए देने पड़ रहे हैं उसको। तो ये भी चल रहा है, तो ये भी हमको चेक करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी कंट्री से कितना कैसे क्या आ रहा है, ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इनसे कहा है कि भैया प्लीज कृपया करके हमें क्या करें, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये जो अपन कर रहे हैं आपस के अंदर, इसको रीनेगोशिएट अपन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसी तरह से हम आपके जीवन के अंदर बजट भी लेकर आने वाले हैं, अभी बजट 2025, right? So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care.